आकाश भरत हुएलो कोनी थासु भूख कोनी रेणो रेणी आवेला पर बात तो कोनी मानी और भरत लियो शाम की बाई काची काची चावला की फलिया और गुड मॉर्निंग, आदाब, शब्बा खैर। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब कुछ? तो एज यूजुअल आपकी अश्मिता आज भी हो गई है बहुत ज़्यादा लेट। जब भी आजकल कोई पूजा होता है ना, हम बहुत लेट हो जाते हैं सच में। तो फटाफट से पहले नहा धोआ के ड्रेस को आयरन कर लिया है और मम्मी के कुछ बोलने के पहले 2 मिनट के अंदर हम हो गए हैं रेडी। मतलब रेडी बोल के कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ नाक का जो नया नया मंगवाया है मैंने वो पहना था और चूनर ओढ़ के फटाफट चल गए पूजा करने के लिए। मम्मी ने सब तैयारियां करके रखी थी, कटोरी में चावल भर दिया था, गेहूँ था और कितना क्यूट सा ये करवा है ना। करवा के अंदर भी मम्मी ने गेहूं भरा था, उसके ढकनी में मम्मी चीनी डाल करके रख दिया था और हम फटाक से बैठ गए हैं पूजा करने के लिए अपने देवरानी जी के साथ। हे चौथ माता मेरी सुहाग का तो थारे हाथ में है, थाने देनो। मुझे ना ये नाक में पहनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने नाक का जो होल था वो बंद करवा दिया था, तो मैंने इसलिए मीशो से मंगाया है ये दबाने वाला नाक का और सच में ये बहुत अच्छा था। और फटाफट से फिर पूजा करके हमने अपना ड्रेस व्रेस निकालना स्टार्ट कर दिया। मेरे को बहुत मन था कि हम अपनी करवा चौथ मतलब पहली करवा चौथ की साड़ी पहने। जो साड़ी आप देख रहे हैं ना, ये मेरा जो पहला करवा चौथ था उसमें मायके से साड़ी आता है, तो मेरी मम्मी ने मेरे को ये भिजवाया था साड़ी। और उस समय कुछ प्रॉब्लम के कारण बस हम मुश्किल से 15 मिनट पहने थे, फिर खोल दिया था मैंने इस साड़ी को। लेकिन आज हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। देखो सब ज्वेलरीज निकाल लिया है, मैचिंग का सेट निकाल लिया है, चूड़ी वगैरह सब कुछ निकाल के रख लिया था। ऐसा लग रहा है कि सुबह से आपसे बात ही नहीं कर पाए हैं हम। क्या हुआ ना कि एक तो सुबह लेट हो गया बच्चों को स्कूल भेजना, प्लस अभी दिवाली की सफाई हुई है तो पर्दा भिगोना, बहुत ज़्यादा काम था कि हम क्या बताएं। तो लेट तो होना ही था, वो तो मतलब क्या बोले, इस चीज़ के लिए मम्मी भी डांट नहीं सकती है मेरे को, क्योंकि सच में बहुत काम था। और पूजा करने के बाद ना आज पता नहीं क्या हो गया है, इतने दिन से कोई भी जितना बार मैं रिटर्न लगाया था, इस बार हमने बहुत शॉपिंग की है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है, लेकिन शॉपिंग में बहुत कुछ अच्छा नहीं आया। हम लोग रिटर्न लगा के रखे थे, तो आज ही सब रिटर्न का आ रहा है। एक तो फेस्टिवल, फास्टिंग और रिटर्न तीनों साथ में आ गए हैं। मतलब पूजा करने के बाद से सिर्फ और सिर्फ बाइक वालों मतलब वो कुरियर वाले का फ़ोन आ रहा है, आ जाइए बहन जी हम बाहर हैं, आ जाइए बहन जी बाहर हैं। एक तो उन लोगों का हिंदी समझ में नहीं आता है, उन लोगों का तेलुगु मेरे को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा मिसकम्युनिकेशन भी होता है। लेकिन कोई नहीं, अब यहाँ पे रहना है तो इसके साथ ही थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। फ़िलहाल अभी जा रहे हैं मंचू को लेने के लिए स्कूल से। आपने देख लिया होगा कि मैंने सब कुछ निकाल के रख लिया है। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही सामान निकाल के रखा है रेडी होने के लिए। जाना कहीं भी नहीं है, सिर्फ घर पे ही रेडी होना, और मम्मी ही देखने वाली है और ये देखने वाला है और कोई नहीं देखने वाला है। फिर भी हम जम के करने वाले हैं, पूरा रेडी होने वाले हैं। तो करवा चौथ बार बार तो नहीं आता है ना, ऐसे हम लोग मेरे को 5-6 साल हो गए शादी के, कभी भी रेडी वेडी नहीं होते हैं हम। लेकिन इस बार सोचा है कि मस्त एकदम रेडी होंगे हम। बंचू को सच में हो गया है बहुत लेट स्कूल से लाने में, वो कुरियर अन्ना लोगों के कारण, मतलब 10 मिनट लेट पहुंच रहे हैं हम उसके स्कूल। अब उसके स्कूल पहुंच गए हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे, ठीक है? रुक जाओ। हमने ले लिया है बंचू को। बंचू का आज था असेंबली और बंचू ने बहुत अच्छा बोला। इसकी मैम आज बहुत खुश हो गई। क्या है ना, इसकी मैम का भी इसको चांस ही नहीं देती थी, इसलिए हमने बोला नहीं इस बार तो देना पड़ेगा, इस बार हम सिखाएंगे इसको। असेंबली में कुछ तो बोला ये सबके सामने खड़े होकर के, एंड आई एम फीलिंग प्राउड कि इसने बोल दिया है। श्लोक नहीं बोला बट न्यू वर्ड तो बोल दिया। वंशु को स्कूल से ला करके ना सारा काम फटाफट से फिनिश कर लिया था कि फटाक से रेडी हो जाएंगे, लेकिन वंशु ने आज होमवर्क करने में इतना टाइम लगा दिया क्या बताऊं। अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं गई हूँ रेडी होने के लिए। फाइनली मैं 7:15 तक रेडी हो गई थी। और मतलब कुछ भी बोलो, चाहे कोई कुछ बोले ना बोले, हमें को पता है कि आज तो हम गजब ढा रहे हैं। और जब सोचिए इतना रेडी हो ही गए हैं तो कहीं घूमने चलते हैं। तो हम लोग आज गए हैं भाभी के अपार्टमेंट। भाभी के अपार्टमेंट में थी आज करवा चौथ की पूजा, वहाँ पे हम लोग को बुलाया गया था। तो फटाक से इनके साथ हम बाइक में बैठ करके निकल लिए वहाँ पे पूजा में, और बहुत अच्छे से यहाँ पे भी पूजा चल रही थी। पता नहीं आप लोगों को ये फील होता है कि नहीं, ऐसे खाली माथा के जगह पे अगर आप एक कुमकुम का टीका लगाओ ना चावल के साथ, एकदम फेस चेंज हो जाता है, फेस में एकदम अलग तरह की चमक आने लगती है और बहुत सुंदर दिखने लगता है फेस। हमारे यहाँ की पूजा और यहाँ की पूजा में थोड़ा सा डिफरेंस था। यहाँ पे जोत जला के पूजा की जाती है, हमारे यहाँ ऐसी पूजा की जाती है। समय जो कोई मिलिया पगा लागू करती गई और सुहा को आसी। यहाँ पे मैंने ये वाला पूजा भी फर्स्ट टाइम किया था। यहाँ पे क्या है कि करवा हैं बहुत सारे, सबके अलग अलग करवे थे
और उनका सर्कल सर्कल घुमाया जाता है सबके बीच में और कुछ कुछ बोला जाता है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत मज़ा आया इसको करने में मुझे तो। चौथ चंद्रावत तुई मोरी माँ, उबा उबा दामोदर जी पूजो मोरी माए, उबा उबा आशीष कुमार। आरती के बाद यहाँ की पूजा खत्म हो गई, तब तक चांद भी आ चुका था, तो फटाक से हम चले गए घर में कर ली है चंदा मामा की पूजा। चंदा मामा की पूजा करने के बाद ही लग गया था बहुत जोर से भूख, तो बैठ गए खाने के लिए। पूड़ी, गोभी आलू की सब्जी, चूरमा, दाल, मतलब लाजवाब बना था खाना। मेरा तो करवा चौथ बहुत अच्छा बीता, आपका कैसा बीता प्लीज बताना। चलो वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। मतलब करवा चौथ बार बार तो नहीं आता है ना, मतलब करवा चौथ बार बार तो देख रहे हो किसका मैसेज आ रहा है, वही मिंत्रा और मीशो का।